नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार में सब कुछ सेट हो गया है। जी हां, आप इसका कुछ और मतलब मत निकालिएगा। कहने का मतलब ये है कि बिहार में जो टॉप 3 पोजीशंस हैं वो बिल्कुल पुराना वाला ही है और इस बार भी वो एक बार फिर से हम सबके सामने आया है। तो नीतीश कुमार को पहले जदयू विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हुई जिसमें उन्हें नेता चुन लिया गया, जिसके बाद उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता जो है वो साफ हो गया। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, अपना इस्तीफा सौंपा और फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। और खबर के मुताबिक कल 11:30 पर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार शपथ लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले। एक तरीके से कहा जा रहा है कि भव्य तैयारी गांधी मैदान में की जा रही है और हमने देखा कैसे नीतीश कुमार अपने ही शपथ ग्रहण की व्यवस्थाओं को देखने के लिए गांधी मैदान पहुंच गए थे और 1 लाख महिलाओं को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जा रहा है बिहार के अलग अलग हिस्सों से। इसके अलावा तमाम जो विधायक बने हैं वो भी अपने क्षेत्र में लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप पहुंचिए गांधी मैदान में और शपथ ग्रहण समारोह में आप शिरकत करिए। दूसरी ओर भाजपा के भी वही चेहरा होंगे इस सरकार में भी जो पुरानी सरकार में थे, यानी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। सम्राट चौधरी को भाजपा के विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि उप नेता के तौर पर एक बार फिर से विजय सिन्हा को चुना गया है। ये तीनों कल शपथ तो लेंगे ही। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर और डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो कि पहले भी रहे थे। इसके अलावा अलग अलग नामों की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के जो विश्वास पात्र हैं, जिसमें अशोक चौधरी, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, इसके अलावा लेसी सिंह जैसे नेताओं को भी मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें श्रवण कुमार का भी नाम है। तमाम ऐसे लोगों का नाम चल रहा है जो मंत्री बन सकते हैं। भाजपा में भी कई नाम चल रहे हैं, जैसे कि प्रेम कुमार का नाम चल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मंटू सिंह का नाम चल रहा है, नीरज कुमार बबलू का नाम चल रहा है। तो कई नाम अभी सुर्खियों में है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भी इंतजार किया जा रहा है। लोजपा रामविलास की जो पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, उनमें भी विधायक दल की बैठक हुई थी और राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना गया था। ऐसे में राजू तिवारी मंत्री बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी और को मंत्री बनाना होगा तो संजय पासवान भी मंत्री बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनकी पत्नी स्नेहलता का नाम चल रहा है मंत्री बनने की रेस में। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी से उनके पुत्र संतोष सुमन मंत्री बन सकते हैं, पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं। तो ये रही पूरे तरीके से एनडीए सरकार की रूपरेखा क्या रह सकती है, कल के कार्यक्रम क्या होंगे। और कल बॉडी लैंग्वेज देखने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार आज विधायक दल की बैठक में पूरी तरीके से खुश नजर आए, लोगों को संबोधित भी किया, अभिवादन भी किया। इसके अलावा विधायक दल की बैठक में जो कुछ भी हो, हम आपको बता रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में नरेंद्र मोदी की सराहना की गई है और उन्हें धन्यवाद भेजा गया है। साथ ही साथ बिहार के लोगों की भी सराहना की गई है। इसके अलावा कहा गया है कि जो भी वादे हम लोगों ने किए हैं उसे पूरा करेंगे। महिलाओं और युवाओं को लेकर भी जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर एक सवाल एक और उठ रहा है कि महिलाओं की कितनी भागीदारी सरकार में होगी, क्योंकि महिला उप मुख्यमंत्री की बात कही जा रही थी, जो कि अब तो नहीं हुआ है। लेकिन देखना होगा कि महिलाओं को लेकर क्या एक अलग निर्णय लिया जाता है इस सरकार में, क्योंकि अगर एनडीए सरकार की इतनी बड़ी और बम्पर जीत हुई है तो उसमें महिलाओं की भूमिका बेहद अहम माना जा रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो सरकार गठन की तैयारियां तेज हो चुकी है। विपक्ष में अभी क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले ही खुद को लोक नेता प्रतिपक्ष बनवा चुके हैं। शायद उन्हें इस बात का भी डर रहा होगा कि अगर इसमें ज़्यादा दिन का समय बीते तो शायद उनकी पार्टी टूट सकती है, क्योंकि एक विधायक भी अगर कम होता है, उनके पास अभी 25 विधायक है, उसमें से अगर एक विधायक भी कम होता है तो नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है तेजस्वी यादव के लिए खतरे में पड़ सकती है। तो इसीलिए आनन फानन में जहां एनडीए के नेता का चयन नहीं हुआ था, जहां किसी दूसरे दल के नेता का चयन नहीं हुआ था, वहां नेता प्रतिपक्ष का ही चयन तेजस्वी यादव ने करा लिया। ये अजीबोगरीब थोड़ा सा था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का चयन कई बार हमने देखा है बहुत देर से होता है, खास करके
उसके बाद इसकी शुरुआत होती है जब विधानसभा में स्पीकर का एक तरीके से चुनाव हो जाता है, लेकिन सबसे पहले तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। तो देखना होगा कि आगे किस तरह की राजनीति और रणनीति बिहार में देखने को मिलती है। लेकिन बिहार में कल नई सरकार का गठन होगा, चेहरा वही, बस नया नया सब कुछ दिखाने की कोशिश जरूर की जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।